बच्चों, सुबह बखैर। आज हम पढ़ेंगे आगरे का सफ़र। देखिए, 152 ए जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। इनका पिन कोड है 110025। प्यारी बहन सादिया अब खत लिखा रही है। एक लड़की है जो घूमने कहाँ गई थी, आगरे के सफ़र पे गई थी। वहाँ ताजमहल में घूम के आई है और वहाँ का जो उसने वहाँ अपने सफ़र में जो जो कुछ भी देखा वो अब अपनी खत के ज़रिए अपनी बहन को बताएगी। देखिए, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। अब अपनी बहन को बता रही है कि अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई है और वो अपने चचा के साथ आगरा जाने का उसको मौका मिला, घूमने गई। मोस्टली है, जब भी बच्चों को गर्मी की छुट्टी होती हैं सभी अपनी प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और उसकी प्लानिंग पहले ही करते हैं। कोई आगरा जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई दिल्ली जाता है। सभी अपने अपने जो भी हिस्टोरिकल प्लेस देखने हैं उनको देखने के लिए प्लानिंग करके पहले ही बैठे होते हैं जाने के लिए। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। अब वो आगरा गई है, जो सफ़र किया उसमें जो जो उसने देखा और उनका सबके बारे में अब सुनाएगी, बताएगी। हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। अब वो बता रही है भी हम दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन, वहाँ से स्टार्ट किया। अब वो एक्सप्रेस के लिए आगरा रवाना हो गए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है। तारीखी होता है हिस्टोरिकल। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। अब ये सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। अब सारी दुनिया ही जानती है कि इसको शाहजहां ने बनवाया है और अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर रायशुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मुकाम हासिल हो चुका है। अब जो आलमी सतह पर रायशुमारी के ज़रिए रायशुमारी की गई थी उसमें 2007 में इसको पहला मुकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजाइबात का सरताज बन गया है। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बांग्ला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा। जो बांग्ला का शायर था रविंद्रनाथ टैगोर, उसने एक जुमला बोला था, ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। भी जो ताजमहल है वो मोहब्बत प्यार की एक आंख से टपका हुआ आंसू है जो वक्त के रुखसार होता है गाल पर जम गया है। आगरा रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हो गए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। अब दिल्ली से चले थे और आगरा रेलवे स्टेशन पे उतर गए। वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी लेके वो ताजमहल के लिए रवाना हो गए, मगर वहाँ पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जो पेट्रोल से और डीजल से गाड़ी चलती हैं उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासर ना हो। वे सिर्फ जो बैटरी से चलती हैं वही गाड़ियां आगे जा सकती हैं ताकि धुएं से ताजमहल को नुकसान ना हो। खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए
तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए, भी हैरान रह गए। अब उन्होंने टिकट लिए और चेकिंग कराई और अंदर चले गए और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते देखा और हैरान रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं, कि इतनी खुशी हुई, इतनी हैरानी हुई कि सचमुच ही हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, भी पहले बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं जिनमें हम ताजमहल को देखते हैं, लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मगर जो हकीकत में असल में देखा उसको कहते अपने अल्फाजों में, अपने वर्डों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। तवील होता है बड़ा रास्ता। सदर दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान जो रास्ता है वो एक लंबा रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान हूज़ में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सरों के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है, भी सारे दीवारों पे लिखा हुआ है और कुरान की आयतें खोदी हुई हैं। उन दीवारों पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और है, कि इसमें शायर कहता है कि ताजमहल को जब चांदनी रात में देखा जाता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आगे देखिए, ये ताजमहल बना हुआ है। आगे देखिए मेरे बच्चों, ताजमहल और आगरे के तारीखी किले के अलावा हमने फतेहपुर सिकरी की इमारतें, इत्मादुद्दौला का मकबरा, सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियां हैं। हमने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? अपने खत में तफसील से लिखना। तफसील होता है एक्सप्लेन करके लिखना अच्छे से। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज है। फराज और साजिया को दुआओ प्यार। फ़क्त तुम्हारी बहन सबा। प्यारे बच्चों, अब वो आगरा घूम के ये उसने अपने सारी कहानी को एक खत के ज़रिए अपनी बहन को सुना दिया है। अब वो उसको बोल रही है आप कहाँ घूमने गए थे, उसके बारे में हमें भी खत के ज़रिए बताओ। अब हम इसके अल्फाज के मायने पढ़ लेंगे। मकामात, मकाम की जमा, जगहें, भी जगह की जमा। राय शुमारी, राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक। तादाद और शुमार, डाटा जमा करना। अजायबात, अजायब की जमा, हैरत में डालने वाली चीज़ें। सरताज, सर का ताज या सरदार। रुखसार, गाल, लुत्फ़, मज़ा। आगे देखिए, तवेल, लंबा। सरो एक लंबे दरख्त का नाम है। पच्चीकारी, पत्थर पर नक्शो निगार बनाना। मकबरा, कब्र पर बनी हुई इमारत। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।